अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मज़ार कायद बेहुरमती केस में सुबह सवेरे होटल से गिरफ्तार लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत पर रिहाई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट अदालत ने 1 लाख रुपए मुचलके के एवज जमानत मंजूर की। कमरा अदालत में नून लीग और PTI के हामी वकला की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हुकूमत सिंध का कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से इजहार लाताल्लुकी और अफसोस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर आला सिंध का मरियम नवाज को टेलीफोन और इजहार हमदर्दी। सूबाई हुकूमत को तहकीकात की हिदायत। इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं उनके थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने से बेहतर है मैं यहाँ बैठी हूँ, आओ और मुझे अरेस्ट करो। हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करो, हमें ब्लैकमेल मत करो। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। पुलिस पर कमरे का दरवाजा तोड़कर शौहर को गिरफ्तार करने का इल्जाम। बोली कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी PDM में दरार डालने की नाकाम कोशिश है। मरियम नवाज का PP क़यादत की जानिब से ताउन पर इजहार तशक्कुर। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पूरी PDM पर हमला है। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हमारी हुर्मत पर हमला है। हम जानते हैं कि हुर्मत का दिफा किस तरह करना है। मरियम नवाज के कमरे का दरवाजा तोड़कर दाखिल होना शर्मनाक है। वफाकी हुकूमत खुद को आइन और कानून पाबंद नहीं समझती। ये हरकतें साबित कर रही हैं कि हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी को वफाकी हुकूमत की बौखलाहट का सबूत करार दे दिया। CM साहब ने उसका नोटिस लिया है और जिस तरीके से हुई है उसकी इंक्वायरी करवाना है। इसी वजह से CM साहब ने ये इंक्वायरी रखी है, करवाई गई है। जो लोग इसमें मुलविस होंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। सारा खेल वफाकी हुकूमत की ईमा पर खेला गया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज से शर्मिंदा हैं। गिरफ्तारी से पहले सूबाई हुकूमत को आगाह नहीं किया गया। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का आला सतह की इंक्वायरी करवाने का ऐलान। सूबाई वजीर सईद गनी बोले मज़ार कायद पर कैप्टन सफदर ने जो कुछ किया वो नामुनासिब था, लेकिन इस अंदाज में गिरफ्तारी भी काबिल मजम्मत है। PDM में फूट डालने की कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। अकाबरीन के मज़ारों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। बोले कि मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए बनारसी ठगों का गिरोह इकट्ठा हो गया। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने वाक़े पर सवालात उठा दिए। बोले कि गिरफ्तारी पब्लिसिटी स्टंट थी या फिर दोनों पार्टीज अब भी एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही हैं। वफाकी वजीर अली ज़ैदी का कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर सिंध पुलिस को खराजे तहसीन। फवाद चौधरी और हम्माद अजहर की भी मज़ार कायद पर हुल्लड़बाजी की शदीद मजम्मत। वज़ीर इत्तलात पंजाब बोले कि हम तो समझे ये लोग मज़ार कायद पर अपने गुनाहों की माफी मांगने गए होंगे। सेनेट इजलास में भी कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की गूंज। सेनेटर रजा रब्बानी ने गिरफ्तारी को सूबाई खुदमुख्तारी पर हमला करार दे दिया। कहा सदियों पुराने ऑर्डिनेंस पर पहली गिरफ्तारी की गई है। इस इक़दाम से जनरल जिया के दौर की याद ताज़ा हो गई। पंजाब से आवाज़ उठी तो उन्हें भी गद्दार करार दिया जा रहा है। सेनेटर मुशाहिदुल्ला खान ने कहा गुजरांवाला जलसे के बाद से हुकूमत के पैरों तले जमीन सिरक चुकी है। इजलास के दौरान मुशाहिदुल्ला खान और आजम सवाती के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने नवाज शरीफ से उनके बयानिए की वजाहत मांग ली। इस सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि नवाज शरीफ बताएं वो सिर्फ वज़ीर आज़म के खिलाफ है या फिर उन्हें पूरी पाक फौज और रियासत से तकलीफ है। सेनेटर फैसल जावेद ने अपोजिशन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सेनेट इजलास से खिताब में बोले कि हमसे 9 साल छोटे बच्चे को पर्ची के जरिए चेयरमैन बना दिया गया तो उसे बच्चा क्यों ना कहा जाए। सेनेटर सलाउद्दीन ने फौज से मुतालिक नवाज शरीफ और इमरान खान के बयानात पर 3rd कमीशन बनाने का मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाला वकास भी मतलूब मुल्जिम निकला।
मुद्दई मुकदमा वकास अहमद PTI का सरगर्म कारकुन और हलीम आदिल शेख का भांजा है। वकास के खिलाफ मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज है। सारा खेल सेनेट इलेक्शन में इमरान खान को हराने के लिए खेला जा रहा है। वजीर रेलवे शेख रशीद की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। अपोजिशन कुछ भी कर ले, इमरान खान सेनेट का इलेक्शन जीत कर रहेंगे। 2 महीने में महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर दिया जाएगा। शेख रशीद का मज़ार क़ायद पर सियासी नारे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। बोले कि पाकिस्तान बनाने वाले के मकबरे तक को नहीं बख्शा गया। मुल्क में आलूदगी के बायस फिर कोरोना फैलने का खदशा। वजीर आजम ने खतरे की घंटी बजा दी। ग्रीन इंडेक्स अवार्ड की तकरीब से खिताब में कहा, डर है कि नवंबर दिसंबर में कोरोना एक बार फिर न फैल जाए। कोरोना से निपटने के लिए बेहतरीन पॉलिसियां बनाई। आज दुनिया कह रही है कि कोरोना से लड़ना है तो पाकिस्तान से सीखो। बेहतर पॉलिसियों की वजह से बिगड़ती मईशत पर भी काबू पाकर दिखाया। अब फजाई आलूदगी की जानिब तवज्जो देना होगी। काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने में नाकाम। इमदादी कीमत बढ़ाने के बजाय पैदावारी लागत कम करने की तजवीज़। सब कमेटी सोच प्रचार करेगी। कमेटी काश्तकारों की लागत में कमी और DAP समेत खादों पर सब्सिडी के हवाले से भी तजावीज़ पेश करेगी। आर्मी चीफ से बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। ISPR का कहना है सर निकोलस पैट्रिक ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ से स्विट्जरलैंड के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई तनाज़ात और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार की 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और अफ़गान अमल पर बातचीत। कहा कि वज़ीर ख़ारिजा ने अमन खित्ते का और इस्तेहकाम अफगानिस्तान में मुस्तकिल अमन से मशरूत है। पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल में अपना किरदार अदा करता रहेगा। अफ़गान रहनुमा गुलबदीन हिकमत ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दे दिया। पाकिस्तानी क़यादत के ताउन पर इज़हार तशक्कुर। सेनेटर रहमान मलिक का FATF से भारत को ग्रे लिस्ट में शामिल करने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने सदर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को खत लिख दिया। कहा गया भारत दाइश का मरकज बन गया। भारतीय खुफिया एजेंसी दहशतगर्द तंजीम दाइश की सरपरस्ती कर रही है। भारत की तरफ से दहशतगर्दों के माली आनत और मनी लॉन्ड्रिंग को नजरअंदाज किया जा रहा है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी में मुलव्वस करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार लंदन के 2 अखबारात में भी शाया कराने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अल अजीज़िया स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी के इश्तिहारात 2 कौमी अखबारात में शाया कर दिए गए। पाकिस्तान में टिकटॉक एप्लीकेशन बहाल कर दी गई। PTA का कहना है इंतजामिया ने गैर अखलाकी मवाद पर काबू पाने के इकदाम की यकीन दहानी करा दी। कराची में डकैती की वारदात में तेजी। अब्दुल्ला कॉलेज के करीब डकैती मुजाहमत पर तालिबा जान से हाथ धो बैठी। मकतूला अपनी बहन और 2 सहेलियों के साथ बोर्ड ऑफिस आई थी। मुल्क में कोरोना मजीद 5 जाने निकल गया। 440 नए केसेस का इजाफा। मरीजों की तादाद 3,23,452 हो गई। अमवात 6,659 तक जा पहुंची। फाल केसेस की तादाद 9,384 हो गई। बहरीन मशरिक वस्ता में इसराइल को तस्लीम करने वाला 4था मुल्क बन गया। दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम। फलस्तीन ने बहरीन इसराइल मुआहदे को पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात से पहली परवाज भी इसराइल पहुंच गई।
और जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम T20 टीम की क़यादत करेंगे। सरफराज अहमद सीरीज से बाहर। हैदर अली, खुशदिल शाह, उस्मान कादिर, अब्दुल्ला शफीक, जफर गौहर, आदिल अली, रोहेल नजीर टीम में शामिल।